बॉडी शेमिंग के बारे में आपने अक्सर सुना होगा एंड इट्स अ वेरी ट्रिकी सब्जेक्ट बिकॉज आजकल मैं वंस अगेन ये पहले जब हमने साल 2 साल पहले जब शो किया था तो हम बात कर रहे थे कि जी रिश्ता आता है तो सर्टन लोगों की डिमांड्स क्या होती हैं, एक दूसरे को कैसे समझा जाता है. बट नाउ वी हैव प्रोग्रेस टू अनदर लेवल ऑफ क्रेजीनेस. अगर आप किसी भी सैलून जाते हैं, किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, आपकी अपने आप से एक्सपेक्टेशंस बहुत अनरियलिस्टिक होती जा रही हैं. 20-year-old something girls think that they have to strive after perfection. 30-year-olds are unable to accept the signs of aging. And then again अपने आप को हर वक्त एक जद्दोजहद मुसलसल में रखना, या तो आप सैलून का चक्कर लगा रहे हैं या डर्मेटोलॉजिस्ट का या फिर जिम का या फिर फॉर मोर एक्सट्रीम प्रोसीजर्स यू आर गोइंग फॉर लाइपोज एंड व्हाट नॉट. ये जो अपने आप से खफगी है, इसका क्या असर पड़ रहा है हमारी शख्सियत पे एंड हाउ आर वी गोइंग टू लिव विद आवरसेल्व्स एज एज प्रोग्रेसेस, ज़रा इस पे बात करते हैं. मैं जी सबसे पहले अगर शुरुआत मैं आपसे करूं, जब हम अपने आप को आईने में देखते हैं और हमें अपनी खूबियों के बजाय कोई चीज़ कम नज़र आए, या तो हमें वज़न ज़्यादा लगे, रंगत कम लगे, बाल ख़राब लगें, ये कितना हमारा अपना ओपिनियन होता है and how much of this is society's opinion about what beautiful is? I think standard of beauty तो सिद्रा this is something that we begin with जब आप body shaming की बात करते हो. हमारा standard of beauty culturally क्या है कि लड़की जो है वो सफ़ेद होनी चाहिए, उसकी हाइट 5'8", 5'9" होनी चाहिए और उसके ब्लॉन्ड बाल होंगे, उसके ब्लू आइज होंगे, which is not even realistic for us. क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि हमारा body structure, हमारा the region where you're living at, यहाँ पर ये beauty नहीं है. हम लोग हमारे body structures are shorter, we are rounder, and we forget it. I don't know if you were already aware of this or not. I was 85 kgs in my teenage and I was 5'3", 5'4". I lost all the weight when I was about 17 years old without any knowledge and without any understanding of losing weight and what is the healthier way of doing it. Why? Because the standard of beauty is कि एक लड़की को जो है वो लीन और प्यारा होना चाहिए, and इसमें कोई conflict नहीं है मेरा. But the problem is that जिस तरीके से हमें बताया जाता है constantly कि अगर आप मोटे हो या अगर आप बहुत skinny हो तो you're not beautiful, you're something that you're not supposed to be. तो I think that standard of beauty जो है वो हमने, एक तो ये है कि externally कैसे वो हमें बताई जाती है, and then when you internalize it, you label yourself like that as well. I remember constantly criticizing myself, not being comfortable in my own skin. अपने बार-बार जाकर आप मिरर में अपने आप को चेक कर रहे हो, आप अपने उन बॉडी पार्ट्स को हाथ लगा रहे हो, टच कर रहे हो जो आपको पसंद नहीं है, because you're so self-conscious about it. So I think that body shaming is a much bigger issue than it is just thought of. हमें लगता है body shaming सिर्फ ये है कि आप किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन it's way more than that. I'd like if you'd want to ask somebody else before we continue. बिल्कुल सही मैरी, थैंक यू फॉर दैट इनपुट. देखिए you can never be the best. जितना भी आप ट्राई कर लेंगे there will be always somebody who will be better than you. तो आप अपने आप को देखने के बजाय जब दूसरों को देखना शुरू कर देते हैं और अपने आप को फोकस करने के बजाय जब इस पे फोकस करने लगते हैं कि मुझसे बेहतर ये है, मैं इसके जैसी हो जाऊँ तो ज़्यादा बेहतर हो जाऊँ, मैं इसके जैसी हो जाऊँगी, ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाऊँगी, then the problem arises. Right. And secondly what the sorry Mary ने कहा था कि internal dialogue, that's really important. Absolutely. You need to have the support group. जब आपके फ्रेंड्स हो जहाँ पे आपको अगर कोई सेल्फ डाउट होता है तो आप उनसे बात कर सकें. आप अपने फ्रेंड्स ऐसे चूज करें जो कि आपको गाइड कर सकें कि नो दिस इज नॉट द फॉल्ट इन यू, यू कैन चेंज इट और मे बी यू डोंट नीड टू चेंज इट. हम अपने आप को समझते हैं कि आज हम जैसे हैं, जितने खूबसूरत आज हम हैं, हम हमेशा ऐसे रहें, एंड नाउ पीपल आर कमिंग टू यू फॉर ऑल काइंड्स ऑफ एंटी एजिंग प्रोसीजर्स. क्या कहेंगी, ये ऑब्सेशन बनता जा रहा है? बिल्कुल बन रहा है, क्योंकि देखिए पीयर प्रेशर है, इसके बाद फैमिली की तरफ से प्रेशर है, हस्बैंड की तरफ से प्रेशर है, सही नहीं रखा तो दूसरी शादी का प्रेशर है. तो इस तरह के प्रेशर से एक खातून पूरी ज़िंदगी गुजरती है, चाहे जैसे अभी मोना ने कहा कि वो छोटी बच्ची है से लेकर वो जैसे जैसे एज के मुख्तलिफ डेकेड से गुजरती जाती है, ये चैलेंज उसके लिए आदमियों से 100 टाइम्स ज़्यादा है. और हम जितनी भी बात कर लें, इतने साल से आप भी मीडिया कर रही हैं, मैं भी कर रही हूँ, ये ख़राब ही हुआ है, बेहतर नहीं हो पाया है. क्योंकि ये जो लुक्स, जैसे आपने प्रोग्राम स्टार्ट किया, फिल्टर्स और इस तरह की पिक्चर परफेक्ट लगने की जो कोशिश है वो हर एज ग्रुप में शामिल है.